और रामचंद्र बड़ाई भ्राता जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी कृपया ऊपर स्टेज पर आकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। रिटायर्ड एडिशनल एसपी, आपसे भी अनुरोध है कि कृपया ऊपर स्टेज पर आएंगे। मैं बहनों से और साथ ही साथ हमारे सम्माननीय भ्राता अमरजीत कुमार, ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कृपया ऊपर स्टेज पर आएंगे। अभी मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आए हुए सम्माननीय अतिथियों को दिव्य विभूतियों को तिलक, पुष्प और उतरन के द्वारा स्वागत करेंगे। इस ईश्वरीय परिवार में, इस श्रीमद् भगवत कथा के सत्संग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार करताल ध्वनि के द्वारा हम अपनी खुशी को प्रकट करेंगे। अनुरोध करती हूँ हमारे वरिष्ठ भ्राता विजय भाई कटक, वेटनरी डॉक्टर, आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप भी कृपया ऊपर स्टेज पर आकर इसकी शोभा को बढ़ाएंगे। आप सभी महान विभूतियाँ आज इस प्रोग्राम में आए हैं और इसकी शोभा बढ़ाए, इसलिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। आशा है आप सभी आज का जो सार है श्रीमद् भगवत गीता का सत्य सार, इसे सुनकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो हम सभी इसका लाभ लेंगे। करताल ध्वनि के द्वारा हम अपनी खुशी को जाहिर करेंगे और ये भी जाहिर करेंगे कि हम भी यहाँ पे हैं। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, तो इसमें सभी सहयोग देंगे। नए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम दीप प्रज्वलन में सभी सहयोग होंगे, तो अपने अपने मोबाइल की लाइट को ऑन करके आप हाथों में पकड़े। दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ चंपा दीदी जी को और साथ ही साथ हमारे सुंदरगढ़ से आए हुए जोशना दीदी जी को कि आप भी यहाँ सहयोग देंगे। और मोबाइल की टॉर्च को जलाते हुए आप थोड़ी सी ऊंचाई पे अगर रखो तो
हम आपको दिखाएंगे ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, जैसे सबकी आत्म ज्योति जग रही हो और ये सुंदर सा माहौल अविस्मरणीय है। अतिथियों से भी अनुरोध है कि कृपया सामने अपना स्थान ग्रहण करेंगे और ओम शांति। आइए अब हम आज की इस पावन दिव्य कल्याणकारी कथा का शुभारंभ करें। इसके पहले हम सभी कुछ क्षणों के लिए अपने अंतर जगत की ओर चलते हैं, ताकि आज हम जो कुछ भी सुने वो हमारे जीवन में समाहित हो जाए। हमारा मन जो बाह्य जगत में उलझा हुआ है उसे अंतर जगत की ओर ले चलते हैं। तो सभी तैयार हैं? चलिए सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। अभी अपने मन को संसार की समस्त बातों से समेट लीजिए और जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक के लिए भूल जाएं अपनी सर्व जिम्मेवारियों को। जब तन से यहाँ पहुँच ही गए हैं तो मन से भी संपूर्ण समर्पित हो जाइए। और बड़े ही खुशनुमा पोजीशन में आनंदित अवस्था में बैठिए कि बस मेरे लिए एक ही कार्य है, आज की कथा का श्रवण करना। बस पूर्ण रूपेण एकाग्र और समर्पित होकर बैठिए। और चिंतन करिए, अब तक मैंने भगवान की बातें सुनी है। भगवान के बारे में अनेक मान्यताएं देखी है और भगवान के नाम पर विवाद झगड़े भी देखे हैं। जब हम सबका पिता एक है, इस ब्रह्मांड का मालिक एक है,
के नाम पर इतने विवाद क्यों? सबका पिता एक है या फिर इस संसार में जो अलग अलग बातें हैं वो सत्य है? ऐसा क्यों नहीं हो जाता? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रामायण, गीता, सारे पुराण एक पर ही इशारा करें, एक की ओर ही इशारा करें। क्या ये संभव है? आइए इस गहन विषय पर चर्चा करने से पूर्व हम सभी जाने या ना जाने लेकिन इस जगत के नियंता को याद करें और उनसे आशीर्वाद ले, शक्ति ले कि आज हम इस गुह्य प्रश्न का हल प्राप्त कर सके और वो एक जो है उसे समझ सके। आइए सबके सब पूर्ण रूपेण समर्पित कर दें अपने आप को और 2 मिनट के लिए ध्यान मग्न स्थिति में स्थित हो जाए। एकदम
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज के गीता ज्ञान दाता कौन इस सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस गुह्य राज को समझने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कि आखिर वो जगत नियंता परमात्मा गीता ज्ञान दाता कौन है। जैसे ही हमने ये बात कही कि आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा गीता ज्ञान दाता कौन है इसे समझने जा रहे हैं, उसी समय प्रश्न उठा होगा, इसमें समझने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। बच्चा बता सकता है गीता ज्ञान किसने दिया, बता सकता है। तो आज किसी से भी पूछा जाए गीता ज्ञान किसने दिया तो क्या जवाब है? श्री कृष्णा। यही आवाज आई चारों तरफ से, श्री कृष्णा। लेकिन इतना आसान होता गीता ज्ञान दाता को जानना तो अर्जुन को प्रश्न पे प्रश्न नहीं करना पड़ता। अर्जुन बार बार अगर कुछ पूछ रहे हैं ना गीता में तो पूछते हैं आप कौन हो, आपका स्वरूप कैसा है, क्या मैं उसे देख सकता हूं? भगवान कहते नहीं, ऐसे नहीं देख पाओगे। तो कैसे देख पाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे प्रश्न हैं। जब जो गीता सुन रहा है सामने, उससे ही नहीं पता ये गीता सुनाने वाला कौन है, उससे समझाने में बहुत टाइम लगा। तो फिर हम 5000 वर्ष बाद जो गीता को, वो गीता जो यहाँ तक आई है, उसको पढ़ने वाले भी जरूर कंफ्यूजन में होंगे। और इसीलिए आज गीता जो है इसको समझने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है, क्यों कंफ्यूजन है गीता ज्ञान दाता के बारे में? उसकी एक वजह है। बात ऐसी है कि गीता ज्ञान हमारे बीच में आया कैसे, ये समझ में आ जाए तो कंफ्यूजन क्यों है वो भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गीता ज्ञान देने वाले ने दिया, लेने वाले अर्जुन ने लिया, और पांडव सारे जो अर्जुन से पांडव सारे, आपको पता है कैसे वो हिमालय पे पहाड़ों पे चढ़ के समाप्त हो गए। और सुना था धृतराष्ट्र ने, तो धृतराष्ट्र भी चले गए। संजय थे, संजय भी चले गए। अब जिन्होंने गीता ज्ञान सुना था वो कोई भी नहीं रहे, तो हम तक गीता ज्ञान पहुंचाने वाला कौन? किसने पहुंचाया हम तक? जो सुन रहे थे उन्होंने तो लिपिबद्ध नहीं किया, तो किसने किया? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी ने कैसे किया? क्या इधर डायरेक्ट सुन करके लिखा? नहीं, वेद व्यास जी ध्यान मग्न स्थिति में बैठे थे। द्वापर युग की बात है, उस समय ध्यान की स्थिति में वेद व्यास जी बैठे थे। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि थे उस टाइम पर द्वापर युग में, जिनको सब कुछ दिखाई पड़ता था, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का दृश्य। ध्यान की स्थिति इतनी पावरफुल थी, समाधि की स्टेज जिसको कहते हैं। उस समाधि की स्थिति में उन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ दिखाई देता था। तो उनको लगता था कि हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कलयुगी लोगों को भी देखा उन्होंने ध्यान की स्थिति में कि इन लोगों का ध्यान ज्ञान से तो जैसे
कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, बहुत दूर निकल जाएंगे समाधि की अवस्था से। तो उन तक ये ज्ञान को हम कैसे पहुंचा दें, आदि मध्य अंत का। तो उनके अंदर जो अनुभूति हुई थी उसे वो अभिव्यक्त करने के लिए लगन में रहते थे, कैसे अभिव्यक्त कर दे। तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भगवान से प्रयास किया, प्रार्थना की कि हम कैसे दुनिया को दिखाएं। तो कोशिश किया स्वयं लिखने की, ध्यान की स्थिति से बाहर आकर स्वयं लिखने का प्रयास किया। और जब वो लिपिबद्ध करने गए तो बहुत सारी चीज़ें भूल गए और फिर वो वैसा नहीं लिख पाए। इसलिए उन्होंने सोचा जब हम समाधि की स्थिति में रहेंगे तब ही हमें उसे लिपिबद्ध करना होगा। लेकिन जब ऐसा करके देखा, ध्यान की स्थिति में लिखना चाहा, तो उस समय भी उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि ध्यान माना स्थूल जगत से ऊपर उठना पड़ता है और लिखने के लिए स्थूल लेवल पे आना पड़ता है। तो जब वो ध्यान में रहे तो लिख ना पाए और लिखने जाए तो ध्यान से डिस्कनेक्ट हो जाए, वो साक्षात्कार ना हो पाए। तब फिर इन्होंने प्रार्थना किया ईश्वर से कि प्रभु इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हो, ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, और ये ज्ञान हम दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम किस काम के रहेंगे, इसलिए कुछ तो करिए। तब वहाँ पर उन्हें अनुभूति हुई, भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम गणेश जी का आह्वान करो। ये श्रीमद् भगवद गीता के आदि पर्व में 77वें श्लोक में आता है, गणेश जी का वो आह्वान करते हैं, लेखको भारतस्य च भवतुम गणनायक मय्येव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। यानी हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने और मैं अपने मन की अति उच्च अवस्था के माध्यम से जो ज्ञान का वर्णन करूंगा, अपनी कल्पना से, मनसा कल्पितस्य च, मैं अपने मन की कल्पना से उसका विस्तार करूंगा और तुम जो है उसे लिपिबद्ध करें। तो उस समय गणेश जी आते हैं और कहते हैं, गणेश जी माना ऐसे दिव्य बुद्धि वाला व्यक्तित्व जो केवल सुनी सुनाई बातों को ही ना लिख दे, लेकिन जो समझ के लिख पाए, जिसके पास भी दिव्य चक्षु हो, जो भी आदि मध्य अंत को समझ सकता है। तो उन्होंने फिर वो दिव्य ज्ञान जो है वर्णन, ध्यान की स्थिति में वर्णन करते गए और गणेश जी ने लिखते गए। अब यहाँ मैं इसलिए ये सब डिटेल बता रही हूँ, हम टॉपिक पे आ रहे हैं, लेकिन ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज्ञान देने वाला कौन? ज्ञान देने वाला कौन? परमात्मा। जिनको मिला वो कौन? वेद व्यास जी। और लिखने वाला कौन? गणेश जी। और फिर जब उन्होंने लिपिबद्ध कर लिया तब उनके अन्य शिष्यों के माध्यम से हम तक ये ज्ञान आया है। तो हजारों साल हो चुके हैं ये ज्ञान हम तक पहुंचा है। तो वहां से यहाँ आते तक कितना विस्तार हुआ है आप सोचिए, और कितने लोगों ने समझाया, तो उतने लोगों की मतें उसमें मिक्सचर होती गई, मिलावटें आती गई। और आज वर्तमान समय में जो गीता है, क्या वही गीता होगी जो वेद व्यास जी ने हम तक पहुंचाया था? क्या वही गीता आज होगी? इसके लिए वाल्मीकि जी ने कहा है, उनको भी कलयुग के सीन दिखाई देते थे। आप सबको पता होगा कि रामायण की रचना जब राम कथा पूरी हुई ही नहीं है, माना राम जी का जीवन पूरा हुआ ही नहीं है, और तभी रामायण की रचना हो चुकी थी। ये आपने सुना है, ठीक है। अब उन्होंने भी कलयुग अंत तक की बातें रामायण में लिख दी है, सतयुग से लेकर के कलयुग की महिमा भी लिखी है। और उसमें ये बताया है कलयुग जब आएगा तो वेद पुराणों का क्या हो जाएगा। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ
दंभिन निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहु पंथ। यानी जब कलयुग आ जाएगा तो क्या होगा? कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलयुग ऐसा ग्रास लेगा सब धर्मों को कि सारे वेद पुराण जो है कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ सारे लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि दंभिन निज मति कल्पी करी, अहंकारी लोग जो है अपनी मति से कल्पना कर करके उसको इतना विस्तार कर देंगे, इतने पंथ निर्माण कर देंगे, इतना डिटेल कर देंगे कि उसका सार पूरा छिपा देंगे। जिसको आज के समय में कहें सार कितना बचा है, तो जितना रोटी बनाते वक्त उसमें नमक कितना डालते रोटी में, रोटी के आटे में, इतना सत्य बचा है, बाकी सब मिलावट 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 हो गई है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया था, अंत में ऐसे होगा। वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, तब उनको वो बहुत दुखी हुए। और जब वो दुखी थे, अपने कुटिया के चारों तरफ जब वो चिंतन में, इसी दुख में वो दुखी थे, तब नारद जी उनके पास आते हैं कि आपने इतने पुराणों की रचना कर दी, वेद शास्त्रों की रचना कर दी, अब तो खुश रहना चाहिए, आप दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने ये वेद व्यास की व्यथा करके आता है, एक सीरियल ही बनाकर दिखाया गया है, पुराणों को ही सीरियल के रूप में। तो उसमें बताया कि वेद व्यास जी जो है वो कहते हैं कि मेरी व्यथा का मूल कारण है कि मैंने जिस भाव से लिखा है महाभारत या अन्य पुराण, जिसमें 2 लोगों की लड़ाई दिखाई है, एक दैवी सेना है और एक आसुरी सेना है, एक राम है एक रावण है, एक कौरव है एक पांडव है, तो एक तरफ देवता है एक तरफ असुर है। मैंने जो ये लड़ाइयां दिखाई है, ये मानव के अंदर की बुराई और अच्छाई की लड़ाई दिखाई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि कलयुग तक के लोग, आगे चल कर के लोग उसको गलत एंगल से ले ले। कैसे कि देखो कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र चलाया, देखो राम ने भी धनुष बाण उठाया, उन्होंने भी युद्ध किया, और लोग इसी तरह से अस्त्र शस्त्र न उठाने लग जाएं। मैंने सुदर्शन चक्र जो दिखाया है, ये हिंसक शस्त्र नहीं दिखाया है, ये दिखाया है स्वदर्शन चक्र। स्व का दर्शन करने वाला व्यक्ति किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं, आध्यात्मिक बातें, लेकिन उनको मैंने प्रतीकात्मक रूप से, अलंकारिक रूप दे करके दर्शाया है कि जल्दी सबकी समझ में आ जाए, लेकिन कहीं इसको ज्यों का त्यों ना ले ले, अलंकारिक स्वरूप को जैसे का वैसा ही ना मान ले, और इसके वास्तविक भाव से दूर ना हो जाए। ये मुझे चिंता है, और उनको पता था, तभी तो ये चिंता थी, सही है कि नहीं? और इसीलिए उनकी जो चिंता थी वो सही निकली। आज वर्तमान समय में वही हो चुका। कैसे? श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। गीता ज्ञान दाता कौन है, इसी टॉपिक को यदि हम ले आज, तो इससे हम समझ जाएंगे कि आगे अन्य जो विषय हैं वो भी किस तरह से विषय से दूर चले गया व्यक्ति और वास्तविक भाव को नहीं समझ पाया। तो देखिए, हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि गीता ज्ञान दाता कौन है। तो मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया, गीता ज्ञान किसने दिया? तो आपने क्या कहा? श्री कृष्ण। अब आपने जो कहा और श्रीमद् भगवद गीता जो कहती है, उसे हम ध्यान से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जब अर्जुन को कहते हैं, सबसे पहले तो पहला अध्याय में विषाद योग है। विषाद योग माना एक व्यक्ति की समस्या, व्यक्ति किन किन उलझनों में उलझा हुआ है, कौन कौन सी समस्याओं से वो ग्रस्त है, वो पहला अध्याय में व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा है।
दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान अपनी बात कहना शुरू करते हैं। भगवान की एंट्री दूसरे अध्याय में होती है। पहला अध्याय यानी अगर व्यक्ति अपनी समस्या ही बताता रहे, कौन सी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर लिया, मुझे उन्होंने धोखा दिया, मुझे बहुत दुख दिया जा रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैं करूं तो क्या करूं, मैं आया कहां से हूं, ये सारे प्रश्न जो हैं जब तक इंसान के मन में चल रहे तब तक वो अर्जुन ही बन के बैठा है और अपनी ही बात कहने में लगा है। अभी भगवान को उसने अपने जीवन में प्रवेश करने ही नहीं दिया है। और अब जब दूसरे अध्याय से भगवान जब प्रवेश करते हैं तब जाकर के वो समाधान शुरू करते हैं। कैसे? सबसे पहले उसको उसका खुद का परिचय देते हैं। तो दूसरे अध्याय में आत्मा का बोध करा दिया। तो उसमें अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन, तुम जो दिखाई दे रहे हो तुम नहीं हो, और ये जो भी दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, तो फिर कौन है? तो बोले इसका जो ओरिजिनल रूप है वो दिखाई नहीं देता है, वो है। तो कैसे समझाया? अर्जुन को बार बार कह रहे थे कि तुम भीष्म पितामह को मारो, है ना, इनको मारो। तो अर्जुन कहते मैं कैसे मारूं, ये मेरे पितामह हैं, जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या उन पर धनुष उठाऊं कैसे, पूजन योग्य जो भीष्म पितामह उन पर बाण चलाऊं कैसे। तो कहते हैं अर्जुन, कहाँ है तेरे पितामह, मुझे बता। तो कहते ये जो खड़े हैं वही तो हैं, क्या आप मेरे पितामह को नहीं जानते हैं? तो कहते हैं हाँ जानता हूं, लेकिन वो जो खड़ा है वो पितामह नहीं, वो पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं तेरा पितामह कौन है? तो कहते हैं केशव आप अजीब अजीब सी बात करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अच्छे से समझाओ ना। तब फिर कहते हैं अर्जुन चलो हम तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं और दिव्य दृष्टि के माध्यम से समझना कि पितामह कौन है। तो थोड़ी देर के लिए सुदर्शन चक्र चला करके जैसे कि उनका शरीर को गर्दन से धड़ अलग कर देते हैं और कहते हैं अर्जुन अब ध्यान से देखो। तब अर्जुन ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं केशव मुझे वहां पर एक ज्योति दिखाई दे रही है और पितामह जो थे वो कट के गिर चुके हैं और वहां पर एक ज्योति दिखाई दे रही है। तब कहते अर्जुन ये जो ज्योति दिखाई दे रही वो पितामह है और जो कट के गिर गया वो पितामह का शरीर है। ये अंतर को समझो अर्जुन, पितामह अलग है और पितामह का शरीर अलग है। तो वो जो ज्योति है वो उसी को तुम पितामह कहते हो, वो ही आत्मा है। और उसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। न इसे शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती, न जल गीला कर सकता, न अग्नि जला सकती है। ये अजर अमर अविनाशी आत्मा की ही बात मैं समझाना चाहता हूं तुझे कि तू भी जो दिखाई दे रहा है वो तू नहीं है। लेकिन इसी बात को हम कैसे समझे? तो हम ऐसे समझते हैं, जब हमारे घर में एक बुजुर्ग की, दादाजी की डेथ हो गई या दादाजी अभी बीमार है, अब दादाजी को हमने क्या किया, डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर से कहा कि हमारे दादाजी को जल्दी से ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। अब दादाजी का ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने क्या किया, ट्रीटमेंट तो किया, कोशिश किया बचाने की, पर वो नहीं बच पाए। तो बॉडी को देते हुए कहा ये बॉडी ले जाओ, आपके दादाजी नहीं रहे, आपके दादाजी को हम नहीं बचा पाए। तो क्या बोला, दादाजी चले गए, दादाजी चल बसे, आपके दादाजी को हम नहीं बचा पाए, वो चले गए, ये बॉडी ले जाओ। अब देखिए उसी बात को हम ऐसे समझ रहे हैं, हमने दिया था डॉक्टर को क्या, दादाजी, और डॉक्टर ने हमको क्या दिया, बॉडी। तो दोनों तो एक जैसे ही थे, सिर से लेके पांव तक जैसे हमने दिया था वैसे ही वापस आए हैं। पर अब दादाजी नहीं है, अब बॉडी है। तो दादाजी कौन? डॉक्टर ने बोला दादाजी तो चले गए, तो कहां चले गए, कौन से कमरे में हैं, बताओ तो सही।
नहीं चले गए वो, ये बॉडी ले जाओ। तो दादाजी हम किसको कह रहे थे? आपको कोई पिताजी बोल रहा है, माताजी बोल रहे हैं, तो किसको बोल रहे हैं? किसकी वजह से आप पिताजी हैं, माताजी हैं? किसी के पिताजी की डेथ हो जाती, बच्चा छोटा रहता है, वो बोलते पापा बोलो ना, पापा उठो ना, बोलते क्यों नहीं हो? सब लोग बोलते नहीं बेटा पापा नहीं बोलेंगे। क्यों? बोले तो पापा क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले नहीं चले गए। कहाँ चले गए? ये तो पापा हैं। तो वो समझ नहीं पा रहा है पापा कौन थे। पापा किसको बोल रहे थे हम? आत्मा को ही हम बोलते हैं पापा मम्मी फलाना ये सब। वो निकल जाती है तो कहते वो चले गए, अब ये बॉडी बची। अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं, जो कट के गिर गया वो पितामह का शरीर है, और जो वो एनर्जी है ना वो पितामह है। सबसे पहले दूसरे अध्याय में आत्मा का बोध कराते हैं कि तुम जो दिखाई दे रहे वो तुम नहीं हो, तुम जो दिखाई नहीं दे रहे वो तुम हो। और हमने पूरी जिंदगी गंवा दी और अब तक उसको समझा ही नहीं। आत्मा की बात जरूर करते थे लेकिन उसको समझ नहीं पाए। तो तत्वदर्शी किसको कहते हैं? आगे भगवान बोलेंगे ना, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म और दिव्य स्वरूप को कोई नहीं जानता, तत्वदर्शी ही जानते हैं। आगे भगवान के बारे में भी ऐसी ही बातें आएंगी, आप देखिएगा। तो पहले खुद का परिचय इसलिए कराया, बाद में परमात्मा का परिचय इसलिए कराया क्योंकि कहते हैं पत्ता पत्ता सींचने से फूल कब खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। खुद का ज्ञान नहीं तो खुदा का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा जो है, ईश्वर जो है, वो किसका है? आत्मा का है। बाकी हम शरीरधारी के रूप में मानते हैं तो हम अपने शरीर के माता पिता तक ही सीमित रह जाते हैं, उनको ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जब आत्मा का बोध होता है तब ही परमात्मा के तरफ हमारा ध्यान जाता है। इसलिए कहते हैं कोई जाए काशी कोई जाए मक्का, और आत्म ज्ञान के बिना खाए दर दर धक्का। धक्का ही खा सकते हैं, परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमात्मा का संबंध केवल आत्मा से है। तो क्या अभी सब सोल कॉन्शियस होके बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। तो सभी 2 मिनट के लिए आत्म भाव में स्थित हो जाए, और ये शरीर जो है वस्त्र है, इसके पीछे हम जो लगे हैं इसको मांजने में, इसी को सजाने में, तो इस पे थोड़ा सा चिंतन करते 2 मिनट के लिए सभी ध्यान की पोजीशन में बैठेंगे और गहराई से चिंतन करें वो कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने पर ये शरीर यहीं पर गिर जाता है। वो शक्ति कहाँ बैठी है? चिंतन करें। अभी शरीर में है तब तो मैं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। इसके निकलते ही कोई भी अंग काम नहीं कर पाएंगे। ये शक्ति है तो मैं उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, और नहीं तो इसे उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आत्मा इस शरीर में रथी हूँ, ये निकल जाए तो अरथी बन जाएगा। ये अरथी, बिना रथी का रथ जिसे दूसरे उठाकर ले जाएंगे। ये एनर्जी निकल जाए, इसे जलाना पड़ेगा। चलिए 2 मिनट के लिए इसे अनुभव कीजिए गहराई से।
माना, अपने अंतर जगत में प्रवेश करिए, पहचानिए मैं कौन हूँ और सोल कॉन्शियस होकर के व्यवहार कीजिए। ये श्रीमद् भगवत गीता कहती है। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, ओरिजिनल रूप में स्थित हो जाते हैं, तो ये भेदभाव जो है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं और ये वसुधा एक कुटुंब जैसी अनुभव होती है। तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत कराने वाली है श्रीमद् भगवत गीता। इतना ऊंचा दिव्य शास्त्र है। अब आइए आगे। वो शक्ति जब निकलती है किसी की, तब हम वहां बात करते हैं, चला गया चला गया चला गया। अभी मैं तो हूं इस शरीर में, तो जीते जी उसको पहचानना, जीते जी उसको अनुभव कर लेना, यही एक इंसान की निशानी है। और जिसने स्वयं को नहीं पहचान पाया वो इंसान होते भी क्या कहेंगे, आगे आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमें समझ मिली है और उस समझ के द्वारा भी हमने अपने आप को नहीं जान पाए, तो इसलिए कहा इसको रोज चिंतन करें, मनन करें। आधा घंटे का टाइम सुबह, आधा घंटे का टाइम शाम, दिया बाती जो करते हैं हम सुबह शाम, वो इसीलिए करते हैं कि ये ज्योति जलाएं, मिट्टी का दिया सामने रखें और उसमें ज्योति जल रही है, ऐसे उसको देखते देखते फील करें कि ये मिट्टी का शरीर है और इसमें ये आत्मा ज्योति समाई हुई है और ये आत्मा ज्योति ही मूल चीज है। इस ज्योति की वजह से इस दिए की, इस शरीर की वैल्यू है। इसका सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा हम चिंतन करें, मनन करें और फिर व्यवहार करें, कभी गलती नहीं होगी हमसे। अब अगली बात जो है अर्जुन को समझाते हैं, कौन सी? परमात्मा वाली। अर्जुन पूछते हैं, ठीक है मुझे आत्मा के बारे में तो समझ में आया, अब ये बताइए कि आप कौन हैं? को बहुत सारी बातें ऐसी थी कि उनकी बातें उन्हें स्वीकार ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, नामे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षियः अहम आदिर ही देवा नाम महर्षिणाम च सर्वसा। 10वें अध्याय का 2 श्लोक में कहा कि अर्जुन मेरे को भी नहीं जानते लोग, मेरी उत्पत्ति के रहस्य को न देवता जानते हैं न महर्षिगण जानते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, नामे विदु सुरगणा, सुरगणा माना देवता भी नहीं जानते हैं और महर्षिगण भी नहीं जानते हैं मेरी उत्पत्ति के रहस्य को। अर्जुन कहते क्यों नहीं जानते? तो कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों के भी आदि में आ चुका हूं। एक बीज जानता है ये पत्ता कैसे पैदा हुआ है, पत्ता नहीं जानता बीज कहां से आया है। सही है? यानी देवता और महर्षिगण ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, कैसे आता है, क्या करता है। ये सिर्फ जो अनुभव किया गया है आज तक हमने उतना ही सुना है, पर भगवान कहते हैं सच्चाई जो है वो मैं स्वयं आकर के बताता हूं, स्वयं आके बताता हूं। ये 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में आता है, ना हम वैदैर न तपसा ना दाने ना चेज्या, मैं ना दान से न तप से न यज्ञ से मिलता हूं, न मैं वेद से न दान से न तप से न यज्ञ से मिलता हूं। ये जो दृश्य तुम देख रहे हो ये मैं ही दिखा सकता हूं, ये यज्ञ तप दान और वेदों के द्वारा ये साक्षात्कार नहीं कर सकते जो मेरा विराट स्वरूप का साक्षात्कार किया है, मेरी जो अनुभूति की है। अब यहां क्या समझ सकते हैं आप? देखिए क्या कह रहे हैं, महर्षि गण भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, और हमारे वेद पुराण किसने रचा है? बोलिए, महर्षियों ने रचा है। तो जो कंप्लीटली नहीं जानते हैं उन्होंने रचा है, यानी और इसीलिए इनमें मतभेद है। आप जब राम कथा सुनेंगे तो वहां भगवान राम जी हो जाएंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे माना भागवत सुनेंगे तो कृष्ण जी हो जाए, दैवी पुराण सुनेंगे तो वहां पर देवी जी ही सब कुछ हो जाएंगे, और जब शिव पुराण सुनेंगे तो शिव जी ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाएंगे।
जिसकी कथा चलेगी वो ही सर्वोच्च माना जाएगा। विष्णु पुराण में विष्णु जी, आप जिस धर्म के सत्संग में बैठ जाओ वहां भगवान अलग ही हो जाता है। अगर वो एक है तो क्यों नहीं सब जगह एक की बात करते, क्यों मतभेद है? इस पर हमें चिंतन करना चाहिए बैठकर, ना कि लड़ाई झगड़ा, ना कि बहस। आपस में विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो क्या है, भगवान अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अच्छा तो फिर आपका स्वरूप कैसा है? आप कहाँ रहते हो? आप कौन हैं? तो क्या कहते हैं, मैं अजो अपि सन व्ययात्मा भूता नामीश्वरो अपि सन, मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, संपूर्ण भूतों का ईश्वर हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। इसीलिए मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, लेकिन संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर भी हूं। और मैं प्रकृति को अधीन करके पर काया प्रवेश करता, मेरी खुद की काया नहीं है। मैं अजन्मा हूं। अजन्मा माना जिसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। और हम लोगों में और भगवान में अंतर ये है, हम आत्माएं शरीर लेती शरीर छोड़ती, शरीर लेती शरीर छोड़ती, और वो शरीर लेना छोड़ना नहीं करते, वो किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना काम करते। किसी के साइड में बंदूक रख के चलाते हैं और किसके साइड में रखकर चलाते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो फिर क्या कहते हैं, अच्छा तो आप रहते कहाँ हो? तो कहते हैं न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं वहां का रहने वाला हूं जहां सूर्य, चांद और अग्नि का भी प्रकाश मुझे प्रकाशित, मेरे धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। मतलब ये सूर्य चांद जो है वो नीचे वाले हैं, मैं उनसे भी ऊपर हूं और इनके प्रकाश की मुझे जरूरत नहीं होती। मेरा धाम स्वयं प्रकाशवान परम धाम है। और ये भी कहा भगवान ने कि ये जो सूर्य और चंद्रमा है ना, ये तो मेरी आंखें हैं। जब ये सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं तो वो कितना बड़ा सूर्य होगा। इसीलिए हजारों सूर्यों से तेजोमय स्वरूप जो है वो विराट रूप में दिखाते हैं। फिर क्या कहते हैं, अर्जुन ये संसार के लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, तुम भी नहीं पहचानते हो। कहते अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। क्या कह रहे, मैं अव्यक्त हूं और मुझे व्यक्ति रूप में मान लेते हैं मूढ़मती लोग, बुद्धिहीन लोग। अभी मैंने आपसे पूछा था तो आपने क्या बोले थे, गीता ज्ञान दाता कौन है? कृष्णा। कृष्णा व्यक्त है कि अव्यक्त है? हाँ, व्यक्त माना होता है जब व्यक्ति जिंदा होता है, शरीर में होता है, उसको व्यक्त बोलते हैं। मर गया तो कहते हैं अव्यक्त हो गया, ठीक है? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में मान लेते हैं। परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मूढ़मती, बुद्धिहीन, क्या क्या नहीं बोलते। किसको मूढ़मती बोल रहे हैं? जो व्यक्ति रूप में मान लेते हैं उनको, जबकि मैं अव्यक्त हूं यानी निराकार हूं कहते हैं। अर्जुन को समझ में ही नहीं आती ये बातें। बोले आप तो मेरे सामने खड़े हो, मेरे ही जैसे तो दिखते हो और कहते हो निराकार हूं, अजन्मा हूं, क्या बताते हो, कुछ तो सही सा समझाओ। तब फिर कहते हैं, समझाते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ततै सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई विरला है जो मुझे पहचानने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई विरला है जो मेरे यथार्थ स्वरूप को पहचान पाता है। अब ये बात बोल दिए तो अर्जुन तो और ज्यादा समझने की कोशिश करने लगे कि नहीं, अब तो मैं जानना ही चाहता हूं।
तो बोले इस दुनिया में जितने पूजा भक्ति करते हैं ये क्या आपको नहीं जानते? बोले नहीं अर्जुन, मुझे इस संसार में 4 प्रकार के भगत याद करते हैं। वो भगत भी 4 क्वालिटी के होते हैं। बोले कैसे? बोले 1 चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर्षभा। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। 1 आर्त, संकट में याद करते हैं। 1 अर्थार्थी, जो सांसारिक प्राप्तियों के लिए याद करते हैं। और 1 जिज्ञासु, जो मुझे जानना चाहते हैं। और ज्ञानी, जो मुझे जान चुके हैं, जान करके मेरे यथार्थ रूप को याद करते हैं। अर्जुन कहते हैं अच्छा, ये चारों में से श्रेष्ठ कौन है? बोले देखो, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चारों ही अच्छे अपनी अपनी जगह पे, चारों ही उदार हैं। लेकिन उदाराः सर्व एव एते, ज्ञानी तो आत्मा एवमेव। वैसे तो चारों ही उदार है, पर ज्ञानी तो आत्मा मेरा साक्षात स्वरूप है। ज्ञानी मुझे पसंद है, क्योंकि आर्त जो है उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो संकट है इसलिए मुझे याद कर रहा है। अर्थार्थी माना सांसारिक प्राप्ति वाला को भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मुझसे कुछ प्राप्त हो जाए इसलिए मेरे पास आ रहा है। और जिज्ञासु जो है अभी वो मेरे को जानता नहीं है, जानने की कोशिश कर रहा है। और ज्ञानी जो है वो मुझे जान चुका है, और जानकर मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रूप को याद करता है। चाहे वो मस्जिद में बैठ जाए, चाहे वो मंदिर में बैठ जाए, चाहे गुरुद्वारा में बैठ जाए, चाहे चर्च में बैठ जाए, वो जहाँ भी बैठ जाए, चाहे दुकान में बैठ जाए, चाहे मकान में बैठ जाए, चाहे खेत में बैठ जाए, वो एक ही स्वरूप का सिमरन करेगा। जब भी भगवान बोलेंगे तो वो एक ही रूप सामने आएगा। और जो मुझे जानते नहीं, वो जहां से फायदा, अगर किसी ने बोल दिया हनुमान जी सबसे ज्यादा प्राप्ति कराते, वो हनुमान जी की तरफ भागने लगेगा। अगर उसको किसी ने बोल दिया दुर्गा जी ज्यादा प्राप्ति, तो वो उधर ही भागने लगेगा। वो बिन पेंदी का लोटा होगा, कभी भी किधर भी लुढ़क जाएगा। जो यथार्थ रूप से नहीं जानता वो कुछ भी करता रहेगा, और जो जानता है वो क्या करता है? तो कहा यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जिनोपि माम। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक में बताते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन को लगा मुझे क्या करना है? मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भूतों और पितरों के पीछे नहीं पड़ना, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो क्या करूं? तो बोलते हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते उनका क्या है? तो बोले ये 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में ही बताया है कि ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त्य अविधि पूर्वकम। मतलब जो अन्य देवताओं की भी बड़े श्रद्धा से पूजा करते वो मेरी ही पूजा करते हैं, भगवान मान के ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनका यह पूजन अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। अब ये बात भगवान गीता में कह रहे हैं, देवताओं की पूजा करने वाले भी भगवान ही मान के करते, पर फिर भी विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूप से याद नहीं करते। मैं जो हूं जैसा हूं वैसा याद नहीं करते हैं। तो फिर जैसे एक कन्या का विवाह, अभी किसी से सगाई हुई है, सगाई होने वाली है, अभी उसको पता ही नहीं है कि मेरा पति कौन है। अब 5, 6, 7, 8 फोटो आई हुई है, सगाई होने वाली है। अब इनमें से किसी एक से सगाई होनी है, अभी उसको पता नहीं है। अब वो यही दिमाग चलाती रहेगी, कौन होगा इसमें से, कौन होगा इसमें से। जब तक उसको पता ना चल जाए तब तक वो कभी इसको कभी इसको कभी इसको याद करती रहेगी। सही है? और जिस दिन पता चल जाए ये है, तो उस दिन क्या करेगी? सबको डिलीट करेगी और एक को सेव कर लेगी ना। इसी तरह से अभी क्या है
बुद्धि हमारी भटकती रहती, क्योंकि यथार्थ परिचय नहीं है। जिस दिन यथार्थ परिचय हो जाता है उस दिन डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है देवी देवताओं को। हम लोगों ने क्या किया है, देवी देवताओं को याद रख चिपका के रखा है बैज में। हमारे बैज में सारे देवी देवता होते हैं और भगवान को याद करते हैं। किसी को हटाना नहीं पड़ता है। उनको क्यों हटाएंगे, वो कोई बुरे लोग थोड़ी हैं। उनका जीवन आदर्श है, हमें तो उनके समान बनना है। इसलिए पर याद तो एक की करनी पड़ेगी ना, नहीं तो बुद्धि यूं ही भटकती रहेगी। तो वो कौन है यथार्थ जानना भी तो पड़ेगा ना। तो देखिए अर्जुन जो है ना इतनी सारी बातें सुन करके कहते हैं, हे केशव आप कहते हो, फिर आगे कहते कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम समरुष्मरुद्ध सर्वस्वधातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूं, अंधकार से अति परे हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, सूर्य के सदृश्य हूं। मैं सूर्य के सदृश्य हूं, प्रकाश स्वरूप हूं और मैं सबका धारण पोषण करने वाला हूं, सर्व का नियंता, सर्वज्ञ हूं। इस तरह की बात जब कहते हैं तो अर्जुन के लिए अब बहुत हो जाती है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिस्तमसा परमुच्यते, मैं ज्योतियों का ज्योति हूं, अंधकार से अति परे हूं। अब ज्योति ज्योति जब कर रहे हैं, मैं निराकार कह रहे हैं, मैं सूक्ष्म कह रहे हैं, मैं सूर्य के सदृश्य हूं, अणु से भी सूक्ष्म हूं, परमाणु से भी सूक्ष्म हूं। जब ऐसी बात कह रहे हैं तो कहते हैं इतने बड़े ये क्या हो, ये क्या है, मेरे जैसे ही तो खड़े हो आप, मेरे मामा के बेटे हो, मैं आपके बुआ का बेटा हूं, हम तो भाई भाई हैं। और आप जो बात कहते हो वो मुझे जमती नहीं है, मुझे अच्छे से समझाओ। तो फिर अर्जुन कहते हैं अच्छा एक काम करो, आप जो कह रहे हो ठीक है मैं मानता हूं। ऐसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो मैं मानता हूं, लेकिन जो कह रहे हो वो दिखाओ भी तो, क्योंकि जो कह रहे हो वो दिखते नहीं हो तुम और बताते बहुत बड़ी बड़ी बातें हो। तो जो कह रहे वो बताओ मुझे, वो दिखाओ मुझे। केसु केसु च भावेषु चिंतो असि भगवन मया, कथम विधाम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिंतयम। किस विधि से आपका चिंतन करूं, किस किस भाव से आपको याद करूं, आप मुझे बताइए भगवान, बताइए। तब फिर कहते हैं अच्छा अर्जुन तो तुम हमें जानना चाहते हो। इतनी जिज्ञासा बढ़ाते पहले अर्जुन के अंदर में। तो कहते तुम मुझे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो एक काम करो। अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो है ना मुझे देखना चाहते जरूर हो, पर इन आंखों से तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तो कहते फिर क्या आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते कि आप मुझे अपना दर्शन करा दो, अपने वास्तविक रूप को दिखा दो। मैं आपका सखा हूं, प्रिय सखा हूं, तो क्या आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। तब फिर भगवान कहते हैं मैं दिखा तो दूं, लेकिन इन आंखों से नहीं देख पाओगे, तो मैं एक कोशिश करता हूं कि तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि 11वें अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उसमें बताते हैं 8वां श्लोक, 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, ना तुमाम शक्य से दृष्टुम अनिनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। तू मुझे इन आंखों से देखने में समर्थ नहीं है अर्जुन, इसीलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। पश्य में योगमेश्वरम, पश्य माना देख, मेरी योग शक्ति को इस शरीर में देख, ये तेरे मामा के बेटे में देख, इस शरीर में देख। ये तेरा मामा का बेटा है ना, कौन? कृष्णा, अर्जुन के मामा का बेटा। मामा का बेटा ऐसी बात करे तो मन में प्रश्न तो उठेगा, हलचल तो आएगी ना। तो उनको कहते हैं कि देख इस शरीर में तू मेरी योग शक्ति को देख, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। अब दिव्य चक्षु दिए, अलर्ट अर्जुन,
विराट रूप का मतलब भगवान का दर्शन करने के लिए, ओरिजिनल रूप का दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। आप सब तैयार हैं? आप कर पाएंगे कि नहीं? फिर तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा ना उसके लिए। तो है आपके पास तीसरा नेत्र, समझ का नेत्र। समझ का नेत्र, ज्ञान चक्षु जिसको कहते हैं, उसका यही मतलब है। जैसे मैं बहुत देर से कोई बात आपको समझा रही हूँ, आपकी समझ में ही नहीं आती है, बहुत देर के बाद में आप कहते हैं हाँ अब समझ में आ गई। हम क्या बोलेंगे? अब जाके इनकी आंख खुली। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? अब जाके इनकी आंख खुली, यानी अभी तक क्या थी, कैसी थी? ये दोनों तो ऐसी खुली थी, पर कौन सी बंद थी? समझ वाली। जब समझ में आ गई माना तीसरा नेत्र हमारा खुल गया। तो अभी सभी एक काम करिए, तत्वदर्शी बनिए। क्या बोला? नामे विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षे। मेरे फिर एक चीज ये भी कहते हैं कि जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो व्यक्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, जो केवल तत्वदर्शी ही जान सकता है, समझ सकता है। तो आप थोड़ा तत्वदर्शी बन के बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? ऐसे सीधे होके बैठ जाएंगे तो तत्वदर्शी हो जाएंगे? नहीं, तत्वदर्शी माना होता है आप ओरिजिनल रूप में स्थिर होके बैठिए। आप कौन है? अभी हमने बात किए थे भीष्म पितामह वाले एग्जाम्पल से। आप कौन है? आत्मा, एक एनर्जी है। उसकी वजह से ही आपको डॉक्टर साहब और पिताजी, माताजी या जो भी कह रहे हैं, उसकी वजह से कह रहे हैं। वो निकल जाए तो ले जाओ, ले जाओ, जलाओ, यही है ना। तो आप कौन है? एनर्जी है। तो उस एनर्जी के भान में स्थित रहिए। सोल कॉन्शियस स्टेज, मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा, मैं फील कर रही हूं कि ये बॉडी जो है मेरा वस्त्र है और मैं एक एनर्जी हूं। आप सब भी ऐसे ही अनुभव करें। ऐसे समझे कि ये एक कलश रखा है और इसमें यहाँ ऊपर कलश के ऊपर ज्योति जल रही है, और मैं समझती हूँ ये इतने सारे कलश रखे हैं, सैकड़ों कलश रखे हैं यहाँ पे, और इनके ऊपर में ज्योति जल रही है सिर के अंदर। भले मुझे बाहर से नहीं दिख रही, पर मैं अपने दिव्य चक्षु से, तीसरे नेत्र से देख पा रही हूँ। ये सारी जगमगाती हुई आत्माएं हैं, और इन्होंने एक आवरण जो है ये पहन रखा है ऊपर से शरीर। ये आवरण है, ये जो दिख रहे हैं ये आप नहीं है, ये है तत्वदर्शी की सोच। ठीक है। अब अर्जुन को साक्षात्कार करा रहे हैं और कह रहे हैं अब चलो तुम्हारे दिव्य चक्षु खुल गया, अब दर्शन करो। तो अब आप भी दर्शन के लिए रेडी हो जाइए, होगा दर्शन, अनुभव होगा। अब देखिए, पर उसके लिए थोड़ा सा दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए, उसके लिए बिल्कुल अकेले हो जाइए, और आप सुनते सुनते भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे उस समय गीता का ज्ञान और कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था अर्जुन के अलावा? संजय। संजय को भी साक्षात्कार हुआ। जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो संजय को भी, संजय डर गए और कहते वाह प्रभु मैं धन्य हो गया, ऐसे चिल्ला रहे। धृतराष्ट्र कहते क्या हुआ संजय, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? संजय कहते महाराज मैंने भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन किया। महाराज कहते हैं संजय मेरी भी एक इच्छा थी, मैं भी अपने जीवन में भगवान का दर्शन करूं। संजय कहते नहीं महाराज आप नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों, मेरी आंखें नहीं है इसलिए? बोले नहीं महाराज, इन आंखों की तो जरूरत ही नहीं है, इनसे तो दिखता ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा दर्शन संजय? तो कहते महाराज आपका तीसरा नेत्र भी बंद है। तो किसका तीसरा नेत्र बंद है? बोले ऐसा क्यों? क्योंकि बोले आप पुत्र मोह में पड़े हैं, आपकी दृष्टि में पुत्र, सिंहासन, मुकुट, पद, पोजीशन, धन, वैभव यही नाच रहा है। और गीता में बताया है मेरे परम धाम तक कौन पहुंचेगा, मेरे सत्य स्वरूप को कौन जान पाएगा? निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति विमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिनका मान मोह नष्ट हो गया है,
जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, अध्यात्म में निरंतर रत है। अध्यात्म में रत मतलब ये नहीं कि व्हाइट ड्रेस पहन लेना या गेरुआ वस्त्र पहन लेना, ये नहीं। अध्यात्म में निरंतर रत है ना, आत्मा के अध्ययन में वो सुबह शाम लगा पड़ा है, निरंतर लगा पड़ा है। हर कर्म करता तो कर्म योगी बन करके करता है, सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होके कर्म करता है और निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हुए वो कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति ही मेरे उस परम धाम को पहुंच पाता है, परम पिता से मिलन कर सकता है। तो बोले महाराज आप नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं ठीक है संजय, एक काम करो, तुम्हारी आंखों से ही मैं देख लेना चाहता हूं, यानी तुम जो देख रहे हो उसका वर्णन करो। तो कहते महाराज ध्यान से सुनिए, स्वयं भगवान अपने बारे में बता रहे, कहीं आपको कानों में आवाज आ जाए, ध्यान लगाइए महाराज। तो सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं। वहां पर पहले संजय जो है वो धृतराष्ट्र को वर्णन करके कहते हैं, बताते हैं परमात्मा के रूप के बारे में। तो कहते हैं 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में संजय ने वर्णन किया है। कहते हैं दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिताः, एक ही आसमान में 1000 सूर्य के उदित होने पर जितना प्रकाश होता है, मैंने उससे भी कहीं अधिक प्रकाश उस परमात्मा का देखा। ये कौन कह रहे? संजय। किसको कह रहे? क्या रूप दिखाया? गीता ज्ञान दाता कौन है? ये प्रश्न ध्यान पे रखिएगा, आज का टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे हमने पहले ही पूछ लिया था, गीता ज्ञान दाता कौन? कृष्णा। अब चेक करते जाइए आप राइट हैं या रॉन्ग है। श्रीमद् भगवद गीता से समझिए कौन है वो। तो क्या कह रहे? एक ही आसमान में 1000 सूर्य के उदित होने पर जितना प्रकाश होता है, उससे भी कहीं अधिक प्रकाश मैंने उस परमात्मा का देखा। तो फिर अब चिंतन करके देखिए, निराकार गीता ज्ञान दाता निराकार था कि साकार था? अभी और आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन जो है वो भी देख रहे विराट स्वरूप, वो तो चिल्ला रहे कौन है आप, कौन है आप, कौन है आप? अरे आपने ही तो पूछा है अभी कि आप अपना ओरिजिनल रूप दिखाओ, जैसा आप वर्णन कर रहे हो प्रकाश स्वरूप, वो रूप मुझे दिखाओ। अब दिखा रहे हैं तो पूछते कौन है आप, क्योंकि देखते वक्त उन्हें एकदम अलग चीज दिखाई दी। जो अब तक देखा था उन्होंने कृष्णा को, उनसे एकदम अलग चीजें दिखाई पड़ी। तब तो चिल्लाने लगे आप हैं कौन, कौन है आप? तब फिर वहां से आवाज आती है। अब स्वयं भगवान के मुख से सुनिए गीता ज्ञान दाता ने अपने बारे में क्या बताया। तो कहते हैं 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, कालो अस्मि लोक छय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम्ही प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्नकेषु योद्धा। क्या कहते हैं कि मैं महाकाल हूं अर्जुन, और इन समस्त लोकों को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ। और देख ये काल के मुंह में कैसे कर्णम च भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम च, सारे महारथी कौरव पार्टी के सारे महाकाल के मुंह में जा रहे हैं, काल के मुंह में जा रहे हैं। तू क्या समझ रहा है? तू नहीं भी मारेगा तो ये मेरे माध्यम से मारे जाएंगे। तब अर्जुन को समझ में आता है कि ये लास्ट टाइम आ गया है, महाभारत का टाइम आ गया है, युद्ध का टाइम आ गया है। अब मुझे इनका कहना मान लेना चाहिए, ये मेरे मामा का बेटा नहीं है। ये जो खड़ा होके मुझे ज्ञान दे रहा है ये कौन है? बोलिए ना, अभी बोलकर बताए भगवान ने। नहीं परमात्मा तो नहीं, पर क्या परमात्मा तो है, पर कौन है? नाम बताया ना। गीता ज्ञान दाता परमात्मा से अर्जुन अभी तक पूछ रहे थे आप कौन है, कौन है, कौन है। तो इतनी देर के बाद में उन्होंने दिव्य चक्षु दिया और दिव्य चक्षु दे करके बताया ये हूं मैं। फिर भी समझ नहीं आया तो फिर पूछे आप कौन है? तो कहते हैं मैं महाकाल हूं। गीता ज्ञान दाता जो थे वो कृष्णा थे कि महाकाल थे? महाकाल का मंदिर कहाँ है?
उज्जैन में जो मंदिर है उसमें पूजा किसकी होती है? महाकाल माना क्या? शिव जी। गीता ज्ञान दाता कौन निकले? शिव जी। इसलिए कहते हैं सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को गीता ज्ञान सुनाया था, सबसे पहले। पर ये बातें सारी छिप गई है और सामने कौन सी बात आई है? ऐसे समझ लो कि बादल के पीछे सूर्य छिपा है, ऐसे कृष्णा के पीछे महाकाल छिपा है। कृष्णा सामने दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे से बोलने वाला कौन है? महाकाल है। तो गीता ज्ञान दाता कौन? महाकाल। तब अर्जुन हाथ जोड़ते हैं और कहते आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, आप तो निराकार हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आदि पिता हैं और आपको मैं चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, सब तरफ से प्रणाम करता हूं। और कांपने लगते हैं, घबरा जाते हैं और पहचानने के बाद में उन्हें लगता है कि मैं अभी तक किससे बहस कर रहा था, क्यों नहीं सुन रहा था इनकी बात, क्यों नहीं समझ रहा था इनकी बात। हाथ जोड़ के माफी मांगते। क्या मांगते? 41वें 42वां श्लोक 11वें अध्याय का कहते हैं, हे सखे, हे सखेती, हे कृष्णा, हे ग्वाले करके मैंने अभी तक आपकी जो इंसल्ट की है, अपमान किया है, खाते बैठते खेलते सोते हर कर्म करते मैंने जो आपको सखा समझा, कृष्ण समझा, अब ध्यान से सुनिए, कृष्ण समझा, सखा समझा, ग्वाला समझा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगर कृष्णा है तो कृष्ण को कृष्ण समझने में माफी मांगने की कोई जरूरत है क्या? लेकिन अब कृष्ण कहा मैंने, उसके लिए माफी मांग दो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो कह रहे माफ कर दो। इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि जो नहीं था वो मैं समझ रहा था और जो सही था वो मैं नहीं समझ रहा था। इसलिए हे केशव, अब मेरी समझ में आ गई, आप महाकाल हैं, आप शिव हैं, आप इनके माध्यम से बोल रहे हैं और ये केवल माध्यम है जो मेरा रिलेटिव है। ठीक है? तो भगवान गीता ज्ञान दाता किसी के तन में आके, किसी के शरीर में आके प्रवेश करके अपनी बात कहते हैं। उनका पर्सनल शरीर नहीं, उनकी पर्सनल पत्नी नहीं, उनके पर्सनल बच्चे नहीं होते हैं। इसीलिए वो सबका है, वो किसी पर्सनल का नहीं है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में सिद्ध करके समझाते हैं। अच्छा, इतनी बार हम गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्या समझते हैं? कोई भी पूछे गीता ज्ञानदाता कौन, तो क्या कहते हैं? तो फिर अगर कृष्णा ही बोलना है हमको, या फिर मान लो ना कृष्ण बोले, शिव बोले, क्या करना है इसमें, क्या जाना, तो फिर अर्जुन को इतना समझाने की क्या जरूरत थी? अगर इसमें इतना विस्तार में जाना नहीं है तो वहां पर समझाया गया है, माना कुछ तो बात है। तो वहां हमें ये समझना है, गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है और सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है, ऊंचा शास्त्र है। ये कहां पर है पता है आपको? ये 18 पुराण में से तीसरे नंबर का पुराण ब्रह्म पुराण है और ब्रह्म पुराण के अंदर महाभारत है। महाभारत जो है वो 1 लाख श्लोक वाला है और इसीलिए उसको 18 पर्वों में बांटा गया है। उसका छठा पर्व भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के अंदर के 25वें चैप्टर से 42वां चैप्टर जो है, वो जो अंदर में श्लोक हैं वो 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता कहलाता। वहाँ इतने अंदर में छिपा पड़ा है, उसको इतने अच्छी तरह से रखा गया है अंदर में, वहां से इसे निकाला गया है। कहने का मतलब ये है कि सारे शास्त्रों पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भगवद गीता है और श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया है वो सर्वोच्च ज्ञान है और सर्वोच्च शास्त्र का ज्ञान दाता भी सर्वोच्च होगा। इसीलिए आज गीता को समझने की जरूरत है और गीता ज्ञान दाता को समझने की जरूरत है। ये महाभारी भूल कर दी है कि शिव की जगह किसका नाम डाल दिया है? कृष्णा का नाम डाल दिया। ये बहुत बड़ी भूल इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व की आत्माएं कृष्णा को नहीं मानती है। हम तो मानते हैं लेकिन पूरी दुनिया नहीं मानती है और दुनिया नहीं मानती, इसीलिए कृष्ण जी के द्वारा कहा गया
ग्रंथ जो है उसको सब नहीं मानेंगे, लेकिन निराकार को सारी दुनिया मानती है। और निराकार का ग्रंथ अगर बोलोगे तो पूरी दुनिया उस गीता को स्वीकार करेगी और गीता का मैसेज दुनिया तक जाएगा और भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो निराकार लाइट को मानते हैं और हम कृष्णा को भगवान कहते हैं तो इसमें जो है मिसमैच हो जाता है और इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है हमको? पूरी दुनिया जिसको भगवान मानती है वही तो गीता ज्ञान दाता भी है कि नहीं है? गीता ज्ञान दाता भी तो निराकार ही है। अरे एक बात जब पूरी दुनिया बोले और हमको भी तो समझाया है गीता में, फिर हम क्यों भूल रहे हैं इस चीज को? जब ये मेन पॉइंट समझ में आ जाए, पूरी दुनिया को ये बात बताए कि गीता ज्ञान दाता निराकार है, और फिर इसमें कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कृष्ण को बोल देने में क्या जाता। सुनिए, आप कौन है? आप कौन है? आत्मा है। बोलिए तो सही, माना कि नहीं आपने? आप कौन है? आत्मा है। जो मानते वो हाथ उठाइए, और जो आत्मा नहीं है वो हाथ उठाइए। माना सब मानते हैं आत्मा है कि नहीं है? अच्छा चलिए, आत्मा है सभी, ये मान ही लिया तो अब इसमें क्या डिटेल जाना, ठीक है। अब चलो, आत्मा दिखाई देती है क्या? जोर से बोलिए। नहीं दिखाई देती है। तो आत्मा का पिता दिखाई देगा क्या? इन आंखों से दिखाई देगा? और मैं नहीं बोल रही हूं, गीता के 11वें अध्याय का 8वां श्लोक में है, इन आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे। गीता ज्ञानदाता खुद बोल रहे हैं। जिसे इन आंखों से नहीं देख पाएंगे वो साकार है कि निराकार है? तो निराकार ने गीता ज्ञान सुना है और अभी तक हम साकार को क्यों बीच में डाल रहे हैं? और साकार को बीच में डालने की वजह से आज हम पीछे हैं। हमें नंबर 1 में आना है, अपने गीता शास्त्र को दुनिया में चलाना है और दुनिया उसका मैसेज स्वीकार करे तो उसके लिए गीता ज्ञान दाता को निराकार मानना ही पड़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। ये सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता में इतने विस्तार से समझाया है अर्जुन को, तो हमें मानना चाहिए। यही बात महाभारत में आती है। महाभारत में अंतिम में जब महाभारत युद्ध हो जाता है, उस समय में अर्जुन जो है केशव को वापस जाना है अपने धाम, तो अर्जुन और केशव बैठे हैं एक बढ़िया से गार्डन में और बात कर रहे हैं। केशव, उस समय आप जो ज्ञान दे रहे थे ना, मैं बहुत डिप्रेशन में ही था, समझ लो तनाव में था, और इसलिए मैं उस समय खुद ही जो भी सुनाया आपने सब भूल गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मूढ़मती हूँ मैं, कम बुद्धि का हूँ मैं, भूल गया वो सारी चीज़ें। और मैं चाहता हूँ अब आराम से बैठ के हम वो गीता ज्ञान फिर से दोहराएं। तो क्या कहते हैं पता है? केशव कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, अर्जुन उस समय एक श्लोक है बड़ा अच्छा, योग युक्त तो होकर के हमने ज्ञान दिया था। उस परमात्मा मतलब जिसने ज्ञान दिया था वो अभी नहीं है, वो चला गया, और अब बचा तुम्हारा मामा का बेटा। समझा? वो देने वाला निकल के चला गया। महाभारत में ये चीज आई है, यानी जो उस टाइम आकर ज्ञान दे रहा था वो चला गया, और अब हम वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे मेमोरी में है ही नहीं वो वाली बात। वो तो किसी और का मेमोरी कार्ड लगा था ये मोबाइल में और वो बोल रहा था, हमारे मेमोरी में नहीं है वो चीजें। नहीं तो थोड़े दिन बाद वही बात जो परसों सुनाई वो आज नहीं सुना सकते क्या? सुना सकते, परंतु वो निकल गया, चला गया। तो महाभारत के टाइम स्वयं भगवान आके गीता का ज्ञान देते हैं। किसके माध्यम से देते हैं? कृष्णा के वही माध्यम बनाते हैं। कृष्णा के अंतिमवें जन्म में, ये भी 4थे अध्याय में बताया विस्तार से, अंत के भी अंतिमवें जन्म में मैं आता हूं। और वो जो नारायण जी थे ना सतयुग में, वही नारायण जी कलयुग अंत में नर बन जाते हैं।
और जब वो लास्ट टाइम रहता है, बुजुर्ग अवस्था रहती, इसको कैसे समझा है, 15वें अध्याय में समझा है। इस पर चर्चा सुबह होने वाली है। अब सुबह का सत्र मिस करोगे तो इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं रहेगी, ठीक है। किस तन में कैसे ब्रह्मा को यूज करता हूं, कैसे उसके माध्यम से गीता का ज्ञान देता हूं, ये बताया है। और इसको सुनना है, आपको सुबह आना पड़ेगा। और उसके लिए हजारों काम छोड़िए। आज जल्दी जाके सोइए, जल्दी सोना है, जल्दी उठना, आदत भी बन जाएगी, सुबह एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हमको क्या करना है, सुबह के सत्र में आना, आगे की बात जानने के लिए। अभी मैं आज केवल परमात्मा की बात कर रही हूं। रामायण के अनुसार भगवान कौन है, ऐसे बोलिए, राम। लेकिन देखिए रामायण क्या कहती है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकतावड़ जोगी। जो बिना मुख के बोलता, बिना कान के सुनता, बिना पैर के चलता है, वो ही तो भगवान है। हाथ नहीं, पांव नहीं, रूप नहीं रेखा, हम मानुष की क्या बात करें, उस राम ने भी नहीं देखा। समझा? वो कैसा है, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये राम जी ने गाया है। राम जी ने पूजा की है, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। वो निराकार की उपासना की है राम जी ने। और राम जी को जब रावण पर विजय प्राप्त करना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लंका कैसे पार करे, रावण पर विजय प्राप्त कैसे करे, ये भव सागर से कैसे तरे, तो तब जाकर के भगवान शिव की बालू की प्रतिमा बनाए और उसका नाम रखे रामेश्वरम। हनुमान जी कहते हैं प्रभु रामेश्वरम नाम की व्याख्या कीजिए, तो कहते हैं इसमें क्या व्याख्या, जो श्री राम का ईश्वर है सो राम, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। इसलिए कहा था शिव जी से राम जी ने, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शिव जी का द्रोही मेरा भक्त है, मेरी पूजा करता है, शिव जी से द्रोह करता है, तो मेरी भक्ति का फल उसे देना भी मत आप, क्योंकि आप मेरे इष्ट हैं। यानी आप राम जी की पूजा नहीं करेंगे तो चल जाएगा, पर शिव जी की पूजा नहीं करेंगे तो राम जी भी नाराज हो जाएंगे। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, ये कहा है। इसीलिए क्या किया जाए, किसी को छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं। आप सोचेंगे क्या देवी देवताओं को छोड़ दे क्या, एक शिव जी को ही पकड़ ले, तो देखिए छोड़ना किसी को नहीं है। करना क्या है, जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनको अपना इष्ट देव बना लीजिए, इष्ट देवी बना लीजिए। जैसे हम लोगों ने ये बैज जो है ना हमारा, इसमें लक्ष्मी नारायण को रखा है, ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, एम ऑब्जेक्ट है। हमें ऐसा बनना है। राधा कृष्ण होते हैं इसमें और लक्ष्मी नारायण होते हैं इस बैज में। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण ये लक्ष्य है। हे नर तुम ऐसी करनी करो जो श्री नारायण बनो, हे नारी तुम ऐसी करनी करो जो श्री लक्ष्मी बनो। ये हमारा लक्ष्य है। परंतु लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने वाला कौन है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। याद उनको करना है, योग उनसे लगाना है और मानव से देव बनना है। अब आपको लक्ष्मी नारायण पसंद हो तो उनके जैसे बनिए, सीताराम पसंद हो तो उनके जैसे बनिए। आप लक्ष्य अपना कुछ भी बना सकते हैं। हनुमान जी पसंद है तो हनुमान जी बनिए। मुझे तो हनुमान जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हनुमान जी में एक क्वालिटी है। हनुमान जी कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ के ऐसे नहीं बैठते, हे भगवान जी मुझे एक अच्छी लड़की से शादी करवा दो, या हे भगवान जी एक पुत्र दे दो, हे भगवान जी एक छोटी सी कुटिया तो दे दो, कुछ तो कर दो। कभी नहीं। हनुमान जी कहते हैं राम जी कोई काम हो तो हमें बताओ। क्या कहते हैं? आपके काम के लिए ही हम पैदा हुए हैं। राम काज कीन्हू बिना मोहि नहीं विश्राम। मोहि कहाँ विश्राम। हम राम काज के लिए पैदा हुए हैं, राम से काम करवाने के लिए पैदा नहीं हुए। समझे? आज हनुमान जी सबसे ज्यादा क्यों पूजे जा रहे हैं कलयुग में? इसीलिए क्योंकि भगवान ने हनुमान जी को आगे रखा है कि तुम दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। ये दुनिया तो भगवान से मांग रही है और तुमने तो भगवान का काम किया हो, इसलिए तुम मेरे से आगे हो।
ऐसे भगवान ने आगे किया है, आगे तो वही है। हनुमान जी जानते हैं ये चीज को, लेकिन हनुमान जी इस दुनिया के लोगों के लिए सबसे बड़े सेवक हैं, सेवाधारी हैं। तो भगवान को सेवाधारी पसंद है, भिखारी पसंद नहीं है। तो भिखारी बनना कि सेवाधारी बनना है? हाँ, सेवाधारी बनना है। अपने लिए मांगना है कि राम का काम करना है? अभी राम के काम में समर्पित हो जाओ, राम काज को संवारो। क्या काम है? ये भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक एक व्यक्ति के अंदर देवत्व लाना है, एक एक घर को मंदिर बनाना है और अपने इस भारत भूमि को विश्व गुरु बनाना है, इस धरा को स्वर्ग बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए एक एक की जिम्मेवारी है। गंदगी सारी त्याग दीजिए, गंदे खान पान को त्याग दीजिए, गंदा व्यवहार त्याग दीजिए, गंदी चीजें देखना सुनना सब त्याग दीजिए। और अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें नहीं त्याग सकते हम। लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, तो हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं त्याग सकते, देवत्व नहीं ला सकते। हमें लाना है, करना है, ठीक है। तो इस तरह हनुमान जी से प्रेरणा लेना है। माँ दुर्गा से प्रेरणा लो। माँ दुर्गा के सामने भी कुदृष्टि वाले राक्षस आए, माँ दुर्गा ने ये नहीं बोला बचाओ बचाओ ये राक्षस मेरे पीछे आ रहा है। माँ दुर्गा ने कहा आजा इधर तुझे बताती हूँ, और उसको सबक सिखा दिया, मर्डर कर दिया। किसका? किसका? कुदृष्टि वाले को मार डाला। अच्छा बताओ, कुदृष्टि वाले में ज्यादा पावर होगी कि जो संयमी है उसके अंदर ज्यादा पावर होगी? तो ये बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? आज इतनी सीताओं का हरण क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं रेखा पार हो रही है। ये कल शाम के सत्र में बताया जाएगा कि रेखा पार कौन सी कर रहे हैं हम लोग, क्यों रावण उठा के ले जा रहा है, कहाँ सुधार की जरूरत है आज। तो इसलिए केवल बातें करने से देश की रक्षा नहीं होती। इधर पूछा देश की रक्षा कौन करेगा, कैसे करेंगे? गुटखा तो छोड़ा नहीं जाता और देश की रक्षा करने जा रहे हैं। हाँ, ऐसे देश की रक्षा नहीं होती है। उसके लिए क्या कहते हैं, हमें बड़े नियम संयम पर चलना पसंद नहीं है, आप लोगों के यहाँ बड़ा नियम संयम है। नियम संयम के बिना कर ही क्या सकता है व्यक्ति, आप बताइए? वो काम का ही नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को जो हमारे पूर्वज हैं उनके जैसे तो बनाना है। हमारी भारतीय संस्कृति को पुनः जो है वापस लाना है। इसलिए ये यज्ञ रचा गया है, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ करने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, दुनिया बदलने वाले हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ठीक है, कोई भी देवी देवता छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने देवी देवताओं को मानना, जितनी फोटो लगाने लगाओ। हमारे यहाँ तो सभी की फोटो रहती है, और इसलिए रहती है कि इनसे ये गुण ले लो, इनसे ये गुण ले लो। और वैसे भी आज कौन सा दिन है? हाँ, मंडे, सोमवार। सोमवार को किसकी पूजा होती है? अच्छा दिन है आज, तो शिव बाबा का दिन है, तो आज शिव बाबा का ध्यान कर लिए। कल मंगलवार किसकी पूजा होती है? हाँ, हनुमान जी की। कल हनुमान जी का व्रत रखना है सबको, ठीक? कल सभी हनुमान जी का व्रत रखेंगे। कैसे? भोजन नहीं करेंगे, टीका लगा लेंगे? नहीं, जो करना है करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, भोजन से भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है। कौन सा व्रत करना है? हनुमान जी की तरह अपने दिल को फाड़ फाड़ के बार बार देखना। क्या इधर भगवान बैठे हैं कि कोई इंसान को बिठा लिया है? ठीक है, अपना दिल को चेक कर करके, फाड़ मत लेना, मतलब चेक कर करके देखिएगा कि इधर कौन बैठा है। कल सारे दिन ये चेक करना है, ठीक है? मैं आत्मा और वो मेरा परमात्मा, हम उनकी याद में रहेंगे, उनकी याद में कर्म करेंगे और लाली लगा लेंगे पूरे शरीर में। इसका मतलब ये, उन्होंने सिंदूर देखा था सीता माता के यहाँ पे, तो पूछा था ये क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा था राम जी से देख के प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। बस पूरे में लगा लिया, उचक उचक के लगाए जा रहा है। राम जी कहते क्या कर रहे हो हनुमान जी? बस प्रसन्न हो जाइए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। बोले कैसे प्रसन्न हो जाए? मुझे माता सीता ने ये प्रेरणा दिया है कि यहाँ लगाने से आप प्रसन्न होते हैं, आपकी आयु बढ़ती। तो मैंने सोचा पूरे में लगा लूं तो कितना ना प्रसन्न होंगे।
कितना न लंबी आयु हो जाएगी आपकी, इसीलिए बस प्रसन्न हो जाइए। सब लोग मजाक उड़ा रहे, सब लोग हंस रहे, पर हनुमान जी को किसी से मतलब नहीं है, मेरे राम जी खुश हो जाएं बस। हम दुनिया को देखते रहते हैं, हम रोज सत्संग करने जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सही कार्य कर रहे, भगवान प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है हमें, व्यक्ति की प्रसन्नता को नहीं देखना है, ठीक है ना। तो कल हनुमान जी का व्रत रखेंगे ना, रखेंगे। हनुमान जिसने अभिमान का हनन कर दिया, कोई ईगो नहीं, मैं एक आत्मा हूं बस, और परमात्मा का बच्चा हूं, संतान हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये सब चीजें जो मिली ये सब खत्म हो जाने वाले, इसलिए किसी चीज का अभिमान नहीं। फिर आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आज जाकर के कोई ये नहीं बताइएगा घर में कि हमें बताया गया भगवान एक ही है और शिव ही है, बाकी सबको छोड़ दो, ऐसे ऐसे कोई ना बताइएगा। क्या करना है, सभी देवी देवता हमारे आदर्श हैं, उनसे प्रेरणा लेनी है, उनके समान बनना है, लेकिन याद एक को करना है। जब तक इंसान को ये नहीं पता तब तक क्या करता है, क्या करता है इंसान? कहता मैं बड़ा, अगर तू बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी? शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी कहते मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा? और कैलाश पर्वत कहते मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण कहते मैं बड़ा तो राम जी के हाथ से क्यों मरा? और राम जी कहते मैं बड़ा तो शिव जी के चरणों में क्यों पड़ा? और शिव बाबा कहते मैं किसी से नहीं बड़ा, तुम्हारे अभिमान को खत्म करने मुझे आना पड़ा। वो है परमात्मा, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, हम सर्व आत्माओं का पिता। हम नहीं दिखते, हमारा पिता नहीं दिखता। आत्मा अनुभव करने की चीज है, परमात्मा अनुभव करने की चीज है। जैसे इंसान का पिता इंसान जैसे होता है, पक्षी का पिता पक्षी जैसे होता है, पशु का पिता पशु जैसे होता है, ऐसे आत्मा का पिता आत्मा जैसे होता है। आत्मा ज्योति बिंदु है, एक एनर्जी है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, एक एनर्जी है। अब कोई संशय तो नहीं है? अगर कोई संशय बचा हो तो आप बाद में, हम यहाँ रुके हुए हैं आश्रम पे, यहाँ पर आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न उठा हो आपके मन में तो। लेकिन प्रश्न पूछने की शर्त यह है प्यार से, लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ मिल करके जो हमारे मान्यताएं अलग अलग हैं उनकी चर्चा कर ले कि हम ऐसा मानते हैं, आप ऐसा मानते हैं, ऐसा क्यों है, हम बताएंगे, आप भी अपना बताएंगे, और हम सब मिल करके भारत भूमि को स्वर्ग बनाएंगे, ठीक है। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो स्वर्ग नहीं बनेगा। मेरा भगवान अलग तेरा भगवान अलग, तो ये तो रॉन्ग है ही है। हम सब एक पिता की संतान है, सबका पिता एक है। इसीलिए कबीरदास जी भी कहते हैं साहिब सबका एक है, बेटा किसी का नाय, और बेटा होकर जो उतरा तो फिर साहिब नाय। वो किसी का बेटा नहीं है, वो सबका मालिक है, सबका पिता है, ठीक है ना। और वही उसी को गॉड इज लाइट बोला क्राइस्ट ने, गुरु नानक देव ने एक ओमकार कहा, साईं बाबा ने सबका मालिक एक कहा, मुस्लिम भाई ने कहा ला नूर है, नूर इलाही। वो प्रकाश के रूप में दुनिया ने याद किया, अंगुली ऊपर किया, आंखें ऊपर किया, ये सिद्ध किया कि हम भगवान नहीं है, वो भगवान है। पर हम लोगों ने गलती किया, ये मैसेंजर कोई भगवान बना डाला। इसलिए किसी का भगवान गुरु नानक हो गए, किसी का भगवान साईं बाबा हो गए, किसी के भगवान जो क्राइस्ट हो गए। अरे इन्होंने सबको बता के गए थे उधर है, इधर नहीं, और उनकी अंगुली को इधर कर दिया हमने, ये भगवान है। तो गड़बड़ किया ना, उन्होंने गलती नहीं किया। साईं बाबा ने नहीं बोला मैं तुम्हारा भगवान हूँ, हमने उनको भगवान बनाया। तो आज सबसे ज्यादा गुस्सा आती होगी इनको, तो किस पे आती होगी? अपने भक्तों पे आती होगी। तुमको क्या बता के गया, तुमने क्या किया? कबीरदास जी ने बोला था पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। और उनको जाने बस दिए और उन्हीं की मूर्ति बना के पूजा करने लगे। उधर बैठ के रोते होंगे तुमको बता के क्या गया और तुमने फिर वही काम कर दिया।
यही गलती हो रही है सब लोगों से। इसीलिए कहा सबका मालिक एक है, वो शिव है। उनको प्यार से हम बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा। इसीलिए आरती करने के बाद चाहे आप किसी की भी आरती करो, लास्ट में कर्पूर गौरम करुणावतारम करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की स्तुति किए बिना आपकी पूजा अधूरी रहती है। और कोई भी नारे लगा लो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लास्ट में हर हर महादेव कहना ही पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एंड में वही है, सबका मालिक एक है। उनका नाम क्या है? बोलिए। शिव है। उनको शिव शिव बोलना अच्छा थोड़ी लगेगा नाम लेना, तो क्या बोलते हैं? शिव बाबा। क्या बोलते हैं? शिव बाबा। किसका बाबा? हाँ, सबका बाबा। किसका बाबा? इसका उसका सबका बाबा, तेरा मेरा सबका बाबा। कौन? शिव बाबा। ये बाबा बोलते ना ब्रह्मा कुमारियां, तो आप ये मत सोचना कोई दादा को बोलते हैं, कोई बूढ़ा बाबा होगा, ऐसा नहीं है। हमारे बाबा जो है वो ये जो सामने रखा है शिवलिंग, इस रूप में इनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो निराकार है ना। तो कैसे पूजा करे? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिला के शिवलिंग बना दिया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविड़म, तुम ही हो सर्वम मम देव देवम, मेरे सारे देवों के भी देव तुम ही हो। ठीक है? तो पत्ता में पानी नहीं डालो तो चलेगा, पर जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो देवी देवता, ये 33 कोटि देवी देवता ये पत्ते हैं, पर इनका मूल जो है वो कौन है? शिव है। तो इसमें जड़ में पानी डालो। शिव मूल है, रामकृष्ण दो फूल हैं, तो शिव उनका मूल है। मूल में पानी डालो तो रामकृष्ण तक पानी पहुंच जाएगा। ठीक है? इसीलिए शिव बाबा का ध्यान करने वाले व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि वो सभी देवी देवता उसमें समाहित होते हैं। ठीक है? समझ में आ गया होगा, और यदि कोई प्रश्न उठे तो बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम सभी उन प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अभी अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए, रिलैक्स होके बैठिए मुस्कुराहट के साथ, और अपने सामने एक बहुत सुंदर शिवलिंग को देखिए। शिवलिंग पर 3 लाइन खींचिए प्यार से, और बीच में बिंदु बना दीजिए। ये बिंदु परमात्मा का प्रतीक है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रतीक। अब बिंदु को ध्यान से देखिए और आह्वान कीजिए परम धाम में रहने वाले शिव बाबा का। हे गीता ज्ञान दाता, जगत नियंता, पार ब्रह्म परमेश्वर शिव बाबा, आइए हमारे बीच में इस ज्योतिर्लिंग में प्रवेश कर लीजिए। सभी दिल से आह्वान करें और देखिए महाज्योति धीरे धीरे नीचे उतर रही है। और जैसे अर्जुन ने विराट रूप का साक्षात्कार किया, ऐसे ही देखिए महाज्योति हजारों सूर्यों से भी अधिक शक्तिशाली सत्ता मेरे सामने आ चुकी है। ये सत्ता, ये ज्योति मुझे जलाएगी नहीं, मेरे पापों को जलाने की सामर्थ्य इतना तेज है इनमें। ध्यान से देखिए, मुझ आत्मा में, प्रकृति के बीच में विराजमान आत्मा में परमात्मा की दिव्य किरणें आ रही है। बहुत तेज आ रहा है और मेरे सारे पापों को जला रहा है। सभी 3 मिनट के लिए ध्यान मग्न स्थिति में रहिए।
ओम शांति। जैसे आज हमने उस बीज रूप परमात्मा को समझा, इस संसार का जो बीज है, उस बीज के माध्यम से संसार रूप वृक्ष कैसे आगे बढ़ता है, कैसे निकलता है, इसको हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से विस्तार से सुबह के सत्र में समझेंगे। ठीक है। ओम शांति। अभी सभी खड़े हो जाएंगे। अभी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारे पास जो आज के प्रोग्राम में गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया ऊपर स्टेज पर आएंगे। उनके साथ साथ झंड सेवा केंद्र के प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सीमा दीदी जी, अंजलि दीदी जी, चंपा दीदी जी, जोशना दीदी जी, विजय सोरेन भाई जी, आपसे भी अनुरोध है कि कृपया स्टेज पर ऊपर आएंगे। सभी आरती स्वरूप में परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और चलो, अभी हमने जो अब तक चर्चा की है आत्म स्वरूप में स्थित होने की, अभी बीच में अभ्यास भी कराया था, तो वही अभ्यास अभी खड़े होकर करेंगे। इसीलिए करते हैं आरती लास्ट में कि हम फिर से वो आरती थाली में रख करके यूँ करते हैं ना, तो आजकल क्या होता है, ज़्यादा थाली पकड़ने में, एक दूसरे से मांगने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उसमें सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बन पाती है। इसीलिए आपको अपने स्थान पर हमने खड़ा किया है और सामने दीदियाँ जो है, अपने अतिथिगण जो है, वो दिया अपने हाथ में रख रहे हैं और आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के इसी आत्म भाव में स्थित रहेंगे और 5 मिनट के लिए परमात्मा शिव का ध्यान करेंगे और आरती की तरह ही हम उनका आरती में शुक्रिया करेंगे और सोल कॉन्शियस बन के ये ज्योति परमात्मा ज्योति से मिलन मना रही है। ये ध्यान पे रहे, मैं आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति से मिलन मना रही हूँ। प्रभुआन मिले मुझे, शिव प्रभुआन मिले, गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सतगुरु, मुझको आन मिले, शिव प्रभुआन मिले, शिव प्रभुआन मिले, मुझे शिव प्रभुआन मिले, गुरु मुझको आन मिले, शिव प्रभुआन मिले। रोज अमृत वेले प्रभु का ध्यान करें, स्नेहियों में भर कर, स्नेह अखियों में भर कर, देह पिंजरे से उड़े, शिव प्रभुआन मिले, जन्मों प्यासी रूहें तरस दिए तुमने, खुशियों से आंचल भर कर, खुशियों से आंचल भर कर, रंग भरे तुमने, शिव प्रभु, शिव प्रभुआन मिले, हर धड़कन याद तेरी
पाथर पारस बनते बने बूंद मोती। शिव प्रभु आन मिले, मन गगन में सूरज ज्ञान का चमकाया। पावन किरण फैलाकर, पावन किरण फैलाकर जीवन महकाया। शिव प्रभु आन मिले, शिव प्रभु आन मिले, मुझे शिव प्रभु आन मिले। गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सतगुरु, मुझको आन मिले। शिव प्रभु आने। हम सभी को प्रतिदिन सुबह शाम जब भी आते हैं, दिया बाती करते हैं, फिर दिया का सही अर्थ समझना है। ये शरीर एक स्टैंड है, इसमें ये ज्योति जल रही है, ये मोमबत्ती की तरह है, ये ज्योति जल रही है, और इसका ज्योति की लौ जैसे ऊपर जा रही है, क्योंकि इसका स्रोत ऊपर है, सूर्य। ऐसे मुझ आत्मा का स्रोत परमात्मा ऊपर है, मेरा ध्यान भी ऊपर जा रहा है, उनकी शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही है, मुझ में समा रही है, ये फील करना। इससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, ओम शांति। आप सभी 2 दिनों से इस गीता के सार के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। आदरणीय योग शक्ति गीता दीदी जी के पहले हुए प्रवचन भी YouTube में डले हुए हैं, और गीता के सार के साथ साथ श्री शिव पुराण का सार, सत्यनारायण जी की कथा का सार तथा राम कथा का सार भी आपको YouTube पर मिलेगा। वो सब YouTube पर अवेलेबल है। जिन्हें हम सभी मुरली कहते हैं, वो मुरली भी रेगुलर अपलोड होती है। तो आप सभी इस चैनल पर जाकर के दीदी जी के अन्य प्रोग्राम का लाभ भी ले सकते हैं। और यहाँ का जो प्रोग्राम है जो आपके राउरकेला में हो रहा है, वो प्रोग्राम भी YouTube में डाला गया है। ओम शांति, धन्यवाद।